जय हिंद दोस्तों, अगर आपने एसएसबी में ट्रेड्समैन से फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आप एसएसबी ट्रेड्समैन से ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं और आपका सपना है कि मैं ट्रेडमैन ज्वाइन करके जीडी में कन्वर्ट होना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एसएसबी ट्रेड्समैन से जीडी में आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अगर जा सकते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या उसका प्रोसेस रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि एसएसबी ट्रेड्समैन से आप जीडी में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो इसका जो उत्तर होगा, बिल्कुल आप जा सकते हैं, एसएसबी ट्रेड्समैन से जीडी में जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी जो योग्यताएं मांगी गई, वो पात्रता आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो अगर इस पात्रता की बात करें कि आपको क्या क्या योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपकी होती है इसके अंदर सर्विस लिमिट, यानी कि आपकी जो सर्विस है वो रेगुलर 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। जब वैकेंसी हर साल इसकी निकलती है तो वैकेंसी टाइम पे एक डेट आपको दी गई, उस डेट के अंदर आपको 3 साल आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। अगर आप इस एलिजिबिलिटी को क्लियर करते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा जो आपको क्वालिफिकेशन इसके अंदर आपकी 10th पास होनी चाहिए, वो आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे तो मिनिमम 10th क्लास आपको मांगा गया था, तो इस एलिजिबिलिटी को आप ऑलरेडी क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको इसके अंदर मिलती है मेडिकल फिटनेस की। आपका जो लेटेस्ट मेडिकल कैटेगरी होगा वो C1 होना चाहिए। अगर आप एसएसबी ट्रेडमैन ज्वाइन कर चुके हैं तो आपको इसके बारे में पता होगा कि सालाना आपका मेडिकल होता है। आपकी सभी चीज़ें, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, बीपी, शुगर, बाकी सभी टेस्ट होते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती, आपको C1 कर दिया जाता है। सेम आप जब भर्ती हो जाएंगे, अगर नहीं हुए तो आपको पता चल जाएगा कि हर साल मेडिकल जो फिट होता है उसमें C1 कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी इसके अंदर आपका सर्विस रिकॉर्ड। पिछले 3 साल में आपका सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल नेट एंड क्लीन होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई भी बड़ी सजा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो जो भर्ती होने वाले हैं उस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप कांस्टेबल ट्रेडमैन से जीडी में कन्वर्ट होना चाहते हैं तो ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार का अनडिसिप्लिन काम नहीं करें, ताकि आपका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब ना हो पाए। दूसरा, अगर छुट्टी वगैरह आप जाते हैं तो बिना किसी अनुमति के छुट्टी से लेट होना या कोई ऐसा वर्क नहीं करना जिससे आपके सर्विस रिकॉर्ड में रेड एंट्री हो, इस चीज़ का पक्का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है APR ग्रेडिंग। पिछले मतलब 3 साल के जो APR का जो ग्रेडिंग हो आपका वेरी गुड वगैरह होना चाहिए, उससे गुड से तो डाउन बिल्कुल होना नहीं चाहिए कि आपका सर्टिफिकेटरी या बिलो गुड ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें भी आपको जो नंबर आपका पड़ेगा उसके अंदर उसमें भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप APR ग्रेडिंग आपकी हर साल आपका जो एनुअल परफॉर्मेंस होता है उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उसको APR बोलते हैं, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में ये तो हो गया आपकी नॉर्मल पात्रता। उसके बाद आपकी आती है एज लिमिट। अब एज लिमिट तो लगभग आप जैसे भर्ती होंगे तो आपको लगभग इसके अंदर आप क्लियर कर पाएंगे। इसके अंदर जनरल और OBC से अगर आप बिलोंग करते हैं तो जब आप ये भर्ती निकलेगी उस टाइम पे आपको 35 वर्ष से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो जो नियम है गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको हाइट में तो 3 साल 5 साल की जब छूट मिलती है उसके हिसाब से वो छूट आपको मिलेगी। जनरल OBC को कोई छूट इसके अंदर नहीं मिलती है। यह हो गया आपकी एज की बात। अगर आप ये सभी शर्तें पूरी करते हैं तो अभी आपको इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसको में आपको 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा। तो पहला चरण इसके अंदर होता है आपका PST में आपका आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, वेट और चेस्ट इसके अंदर आपका होता है। तो जनरल अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो फिर आपकी जो हाइट होगी 170 सेंटीमीटर होगी, चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होगी और वजन जो होगा आपको हाइट के अनुसार होना चाहिए। इसके अगर जनरल फीमेल हैं आप तो फिर हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वेट आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। सेम फिर आपका जैसे गढ़वाली है, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, नॉर्थ ईस्ट के जो उम्मीदवार होंगे, इनको जो नियम है, नियम के अनुसार लंबाई में छूट मिलती है। हालांकि PST आप हाइट तो आप जो ट्रेडमैन में भी आपकी होती है उसके अंदर PST आप क्लियर करके आते हैं तो ये भी आपका हो जाता है। बाकी PST में दिक्कत आपका वजन में आपकी आ सकती है, यानी कि आपका जो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, वो 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। तो PST जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद आपका PAT, जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा फेल होते हैं। ट्रेडमैन में भर्ती होने के बाद कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें आपको PT वगैरह करने का मौका नहीं मिलता है। 3-4 साल सर्विस के बाद में फिर 5 किलोमीटर जो रनिंग होगी 24 मिनट में पारी करने में दिक्कत आती है। तो आपको जो GD की जो एलिजिबिलिटी है 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट क्लियर करनी, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी, आपको 8 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। ये आपका हो जाता है PAT हो गया। उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस, GK, एलिमेंट्री मैथ्स, एनालिटिक्स एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, बेसिक नॉलेज, ये भी जो आपका एक नॉर्मल चैप्टर होता है, जो आपका SSC GD का जो पैटर्न होता है उसी प्रकार का पैटर्न आपका इसके अंदर रहने वाला है। पासिंग मार्क्स इसके अंदर जनरल के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33% होंगे। कट ऑफ जो होगी वो फिर उस हिसाब से निकलेगी, आपके जो बच्चे पास होंगे उसके हिसाब से। बाकी आपकी जो
पासिंग मार्क्स इतने तो आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में आपको इतनी दिक्कत नहीं आती है। डॉक्यूमेंटेशन तो आपको ऑलरेडी उसमें क्लियर किए होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके जमा रहते हैं, सर्विस रिकॉर्ड से आपका निकाल के वो सभी जाँच होती है, तो वो उसमें आपका लगभग दिक्कत नहीं आती है। ये सभी होने के बाद में अभी फिर आपको फाइनल मेरिट निकल जाएगा कि ज़्यादा जवान उसके अंदर पास हो जाते हैं, ट्रेडमैन से जीडी में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा जवानों ने अप्लाई किया था, तो उस कंडीशन में फिर आपकी मेरिट छटेगी। मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको जैसे वैकेंसी आती है, आपका अपना जो यूनिट में या कंपनी में जहाँ भी आप पोस्टर लगेंगे वहाँ पे आपको बता के रखना पड़ेगा भी जैसे वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है या आप ऑनलाइन एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहेंगे। जैसे आपको पता चलता है तो ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जैसे भी आपसे मांगा जाएगा वो परफॉर्म आपको भर के स्कैन देना पड़ता है। इसके साथ फिर आपको पहले एनओसी लेनी पड़ेगी, सर्विस सर्टिफिकेट और विजिलेंस जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं वो सभी आपको संलग्न करने पड़ते हैं। तो आपको जो एनओसी वगैरह मिलती है, सर्विस सर्टिफिकेट होती है, आपकी विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होती है, ये आपकी ऑफिस से मिल जाएगी। विजिलेंस सर्टिफिकेट वगैरह वो आपके ऑफिस वाले अपना बना के दे देंगे और एनओसी के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो फॉर्म होगा वो भर के देना पड़ेगा। उसकी जो कटिंग होती है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन की पीडीएफ वगैरह या फिर आपको प्रिंट निकाल के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, वो फिर आपका जाएगा, उसके ब्याह पे आपको एनओसी मिलेगी और फिर आप उसको फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये होगी उसकी प्रोसेस कि आपको किस प्रकार से ये अप्लाई करना है। तो सभी स्टेज आपकी पीएचटी, पीएटी, रिटन एग्जाम, डीवी, मेडिकल, ये सफलतापूर्वक, क्योंकि मेडिकल भी इसके अंदर को बताना भूल गया, मेडिकल भी आपका दोबारा होगा। हालांकि सेवन तो होने चाहिए, लेकिन बाद में फिर जो आपका मेडिकल जब भर्ती हुए थे उसी प्रकार से मेडिकल भी आपका दोबारा होगा। तो ये थी दोस्तों एसएसबी ट्रेड्समैन से जीडी में जाने की पूरी और सटीक प्रक्रिया। अगर आपके इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।